भाभी माँ, दद्दा जी के कपड़े इस्त्री हो गए। क्या सोच रही हैं आप? यही ना कि ये आपकी लाडली पहनेगी। नंदिनी छोटी थी, जब भी इस संदूक से मैं साड़ियां निकालती थी तो फट से गोद में लेकर बैठ जाती थी और कहती थी, माँ आप ये साड़ी मत पहनना, ये मेरी साड़ियां है, बड़ी होकर मैं इसे पहनूंगी। मैंने भी अरमान से साड़ियां रख दी कि एक दिन मेरी बेटी उसे पहनेगी, उसके भी सपने पूरे हो जाएंगे। रश्मि भी ऐसा ही करती थी भाभी माँ, मेरा कमरा अंदर से बंद करके छुप छुप के सारी साड़ियां पहनती थी। तो बताओ तो कौन सी साड़ी पहनाओ? लेकिन छोटी दुल्हन, उसे ये साड़ियां पसंद तो आएगी ना, पुराने फैशन की तो नहीं लगेंगी। मतलब आजकल तो वो शिफॉन, नेट और ना जाने क्या क्या पहनते हैं। हो भी सकता है भाभी माँ। आपको याद है अक्षरा को मैंने सगाई में कितनी प्यारी हीरे की अंगूठी दी थी? हाँ, पर बहू को वो पुराना डिजाइन लगा। मुन्ना के साथ जाकर दूसरी अंगूठी लाई थी। हे भगवान, तो ये सब रख दूं? नहीं नहीं भाभी माँ, नंदिनी को तो ये साड़ियां बचपन से पसंद है, वो जरूर पहनेगी। आप उसे ये वाली साड़ी पहनाए। ये बिल्कुल गुड़िया लगेगी हमारी नंदिनी। हाँ, मैं समेट देती हूँ। हाँ, वैसे घर तो घर ही होता है, इतनी गर्मी में मैं कहीं नहीं जाना चाहता। कार्ड्स बांटना भी कितना मुश्किल काम है। अरे मेरे कोरियर आया था, लेकिन मैंने तो उसे अच्छे से देखा भी नहीं। कहाँ? यहाँ भी नहीं है। कहाँ रख दिया? अलमारी। नैतिक, ये क्या है? ये क्या हाल बना रखा है आपने? वो जो मेरा कोरियर था ना, मैं वही ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ रख दिया है। जो माँ ने दिया था? हाँ। आप हटिए, मैं देखती हूँ। मोजे, जूते, वॉलेट, रुमाल सब यहाँ फैला के रख दिया आपने। हटिए। ये रुमाल, जूते वगैरह सब मेरे ही तो हैं, मैं चाहे जो भी करूँ। ये कमरा मेरा भी है, और खबरदार अगर अब आपने किसी भी चीज को हाथ लगाया तो। आप हटिए, मैं देखती हूँ। मुझे मदद की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही कर लूंगा। यस, देखा, मिल गया ना। देखा ना, इसीलिए कहती हूँ कि अपना सामान ठीक से रखा कीजिए। अब गिर गए ना, उठिए, मैं सब ठीक कर देती हूँ। उठिए। आपका कोरियर कहाँ गया? ये रहा। इसमें क्या है? इसमें दीदी के लिए जो हमने घर देखा था ना, बस उसके पेपर्स हैं।
अरे धनिया जी? ये सब सामान क्या भरा है? वो बड़ी माँ, ये सब काम में नहीं आता है ना, इसलिए हमने संभाल के यहाँ रख दिया। अब शौर्य दादू तो चले गए। चुप कर। चले गए हैं का मतलब? एक बात ध्यान से सुन ले धनिया, शौर्य की कोई भी चीज जगह से नहीं हटनी चाहिए। और ये सब सामान निकाल यहाँ से। क्या पता कब वापस लौट आए दोनों। माँ, अरे खूब लंबी उम्र है तेरी, बस तेरा नाम लिया और तू आ गया। माँ खुश है बेटा, खुश है। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। माँ, अरे जी आइए जी। खुश है, खुश है। कैसे हैरान कर दिया ना इन्होंने हम सबको। लो बड़ी बहू, तुम तो अभी कह रही थी कि बच्चे कब लौट आएंगे। आज तुम भगवान से कुछ और मांगती तो वो भी मिल जाता। इससे ज्यादा और क्या मांग सकती हूँ गोपी दादी। दादू, दादू आप आ गए। कैसा है? मैं अच्छा नहीं हूँ। अरे अरे, क्या हुआ मेरी अंशु को? ये देखकर तो तुम्हारा मूड एकदम अच्छा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है। बाकी दादू के साथ मैच खेलना हो जाएगा। ओह, देखो तो शैतान को। अच्छा बेटा, अब तुम्हारा पाँव कैसा है? एकदम ठीक दादी। अरे मुझे समझ नहीं आता, वो तो बताना ही भूल गया। क्या? ताऊजी और बाऊजी आ गए हैं। बुद्धू अब बता रहा है। हाँ हाँ दादी, मैं मिल रहा था। धनिया चल चाय चढ़ा दे, आज सब साथ में बैठकर नाश्ता करेंगे। चलो ये अच्छा हो गया, काम पूरा हो गया। जी दादी। कल की मीटिंग अच्छे हो जाए तो प्रोजेक्ट में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। जी बिल्कुल। राधे कृष्ण मौसी। जीते रहो बेटा। खुश रहो। बैठो बेटा। और शौर्य बेटा, काम कैसे चल रहा है? ठीक है बाबूजी, लेकिन काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है। कोई ना कोई प्रोजेक्ट चलता ही रहता है। आज भी मेरी ऑफिस में प्रेजेंटेशन थी, लेकिन काम उतने अच्छे से हुआ नहीं। मेहनत तो काफी की थी, लेकिन पता नहीं क्यों। बेटा परेशान मत हो, ये सब तो चलता ही रहता है। बस एक बात का ध्यान रखना, काम का दबाव कभी भी अपने स्वास्थ्य पर मत होने देना। आज भी हम लोगों के काम में ऊंच नीच तो होती ही रहती है। सारे दिन एक समान नहीं होते। बस तुम कोशिश करते रहना, उसमें कमी मत रखना। हम जानते हैं तुम सब कुछ अच्छे से कर लोगे, अभी तो शुरुआत है। वैसे अभी से सब लोग मेरे काम से खुश हैं। दादू आपको माँ बुला रही है। मैं आया। बेटा लिख लिए ना सबके नाम, और ये भी याद से लिख लो कि हॉल में कुशन कवर नहीं आएंगे, पर्दे भी बदलेंगे। माँ का फोन है, बात कर लो। हेलो, कैसी है बेटा? ठीक हूँ माँ, आप सब लोग कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक है। तेरे शौर्य दादू आए हैं वर्षा के साथ। आज बहुत दिनों बाद घर में पहले जैसी रौनक लगी है। जानती है, तेरे शौर्य दादू के आते ही सब उनके पीछे पड़ गए। ये देखो, वो देखो, ये करवा दो, वो करवा दो। बिल्कुल पहले जैसा लग रहा है। मेरा बस चले तो आज दोनों को घर से जाने ही ना दो। अरे वाह, बेटा घर के आया, माँ की आवाज तो एकदम खिल उठी है। ये खुशी बस कुछ ही पल की है बेटा। थोड़ी देर बाद दोनों वापस चले जाएंगे। माँ, क्या करूं? हर समय यही सोचती रहती हूँ कि शौर्य घर छोड़कर गया ही क्यों। कितना अच्छा लगता था जब सब साथ में रहते थे। वर्षा को हर पल याद करती हूँ। और अब तो दोनों मेहमानों की तरह आते हैं। माँ आप इतना क्यों सोचती हैं? दादू हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो आए दिन हम सबसे मिलने आ जाते हैं, है ना?
और अगर वो अलग रहना चाहते हैं तो इसे उनकी खुशी समझकर स्वीकार कर लीजिए। आप ही तो कहती हैं ना माँ कि दूर रहने से आपसी प्यार बढ़ता है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तू तो मेरा स्वभाव जानती है ना, कितनी चिंता करती हूँ मैं। माँ, आप इतना सोचेंगी ना तो बीमार हो जाएंगी। आप ये सोचिए कि दादू जो कर रहे हैं ना उसमें उनका भला है। हमें तो बस उनके लिए ये कामना करनी चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में सफल हो। नैतिक तो हमेशा यही कहते हैं, उन्हें जो करना है करने दीजिए। अब तो हमने मन को मना ही ली। और माँ, मेरी एक बात सुनिए, दादू को बिल्कुल ये एहसास मत होने दीजिए कि उनने कोई बहुत बड़ी गलती की है। वो बहुत दुखी हो जाएंगे, ठीक है ना? अच्छा, ये तो बताइए क्या क्या बनाया है दादू के लिए? अरे वाह, अरे बेटा पकड़ के रखना, ससुराल में कैसे संभालेगी। रुक, अब पकड़ के रखना। अरे छोटी दुल्हन ये पल्लू कैसे संभालेगी। क्या हुआ छोटी दुल्हन, क्या सोच रही है? जी सोच रही थी राजश्री बहन अपने बेटे से अलग रहकर कितना दुखी है ना। अक्षरा उनसे बात कर रही थी, सुनकर बहुत बुरा लगा भाभी माँ। अब क्या करें, ये आजकल के बच्चे कुछ नहीं समझते, जो उन्हें सही लगता है वही करते। अक्षरा समझा रही थी कि ठीक है स्वीकार कर लें, लेकिन माँ का दिल कहाँ मानता है। बच्चे भी ना पैरों पे खड़े होने के चक्कर में खुद को अपने ही परिवार से अलग कर लेते हैं। सोच रही थी अगर मेरे बेटा बहू ऐसा करे तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी। भाभी माँ, सोच कर ही जान निकल जाती है। शुभ शुभ बोल छोटी दुल्हन, शुभ शुभ बोल, भगवान ना करे कहीं ऐसा हो। छोटी माँ, आप डर क्यों रही हैं? आपके बेटे और बहू कहीं नहीं जा रहे। जी मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ, सब हो जाएगा ना? हमारे मैनेजर ने उस दिन बताया था कि आपको और आपकी पत्नी को उस दिन घर बहुत पसंद आया था, इसलिए हमने सारे डिटेल्स कोरियर कर दिए थे। वैसे तो घर सारे बुक हो गए थे, लेकिन जैसे ही आपका फोन आया तो मैंने उसे रोक लिया। जी असल में जब मैं पहली बार आया था तो एक ही घर देखने आया था अपनी दीदी के लिए, लेकिन फिर मेरी पत्नी को भी ये घर बहुत अच्छा लगा, तो सोचा क्यों ना उनके नाम पर एक घर बुक कर लूं। क्या बात, नेकी और पूछ पूछ। ओके, बस एक बार बता दीजिए कि एडवांस कितना देना है? एक घर बुक करने का 10 लाख रुपए। जी मैं जल्द ही आपको एडवांस भिजवा दूंगा, बट प्लीज अब ये घर किसी और को मत दीजिएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें नैतिक जी, हमने एक बार जबान दे दी तो हम उस पर कायम रहते हैं। बस ये बताइए कि घर किसके नाम पर बुक करना है? जी अक्षरा सिंघानिया के नाम। लीजिए, ले बेटा। मुन्ना नहीं आया अब तक? पता नहीं माँ, मुझे कुछ बताया नहीं। जा भी हो, सांझ हो गई, अब तक तो आ जाना चाहिए था। भाभी माँ, दादा अपने दोस्तों से मिलने गए होंगे, मैं उनसे फोन करके पूछ लेती हूँ। लो, दादा आ गए। मुन्ना कहाँ गया था बेटा? माँ वो दोस्तों ने थोड़ी देर के लिए बुला लिया था। चलो ठीक है, खुद के लिए थोड़ा समय तो निकाला। ले बेटा प्रसाद। जी छोटी दुल्हन दे, नंदिनी को दे आती हूँ। जी। बहू रसोई का काम देख ले। मुन्ना जी। बेटा हाथ मुंह धो ले, तेरे लिए चाय लाऊं? नहीं माँ, मैं कॉफी पीकर ही आ रहा हूँ। अक्षरा कहाँ चली गई?
गुलाबो छोटे छोटे टुकड़े काटना और इसमें हींग का तड़का भी लगाना। अक्षरा, अक्षरा, आप यहाँ हैं और मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। क्या हुआ? गुलाबो, तुम जाके माँ से वो लिस्ट ले आओ ना जो हमें हलवाई को देनी है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। माँ ने मुझे कहा था कि उस लिस्ट में से देखकर तय करना कि क्या क्या बनवाना है। तू रुक गुलाबो, मैं जाकर देखती हूँ। अरे सुनिए, आप रुके, गुलाबो ले आएगी ना, आप मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए। लीजिए। बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। लीजिए। थैंक यू। वेलकम। वो इतना ज्यादा बिजी है कि मेरी तरफ देखने की फुर्सत भी नहीं। नैतिक, शाम के खाने का टाइम हो गया है और अभी तक मैंने आटा भी नहीं गूंदा है। नैतिक, नैतिक, आप रहने दीजिए, मैं करती हूँ। अरे मैं कर रहा हूँ ना, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करता हूँ। नहीं नैतिक, माँ आ जाएंगी, वो क्या सोचेंगी, आप छोड़िए। अरे कुछ भी नहीं, बस ये लीजिए, हो गया। बस मैं कर लूँ। रुकिए। अक्षरा, आटा लगा है। नैतिक, इतना सारा काम पड़ा है और आपको मजाक सूझ रहा है। अक्षरा, अब सच में लगा है। मजाक नहीं नैतिक। अरे सचमुच में लगा है। नैतिक, माँ आ जाएंगी, आप हटिए, प्लीज छोड़िए मुझे। अभी कैसे छोड़ सकता हूँ? अभी तो सारी जिंदगी एक साथ निभानी है। आज क्या बात है? बस मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि नानी कहती कि बीवी को हर बात नहीं बताई जाती। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।